सभी को मेरा नमस्कार। नॉलेज विद सीएम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप सीजी स्कूल पोर्टल में अभी जो वर्तमान में बेस लाइन असेसमेंट होने जा रहा है, बेस लाइन आकलन होने जा रहा है, जिसकी अवधि है 28 अगस्त से 10 सितंबर 2021 के मध्य हमको बेस लाइन आकलन करना है। और उसकी जो प्रविष्टि है सीजी स्कूल पोर्टल में 15 सितंबर 2021 तक अनिवार्य रूप से सभी शिक्षकों को करनी है, कक्षा पहली से लेकर के 8वीं तक के बच्चों का। तो चलिए हम आप बात करते हैं कि किस प्रकार से आप पोर्टल में उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में cgschool.in ओपन कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद आपको ये लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करने के बाद हमको ये लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो हम अपने शिक्षक लॉगिन डैशबोर्ड पर चले जाते हैं। तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से आपको अपना पसंद पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको शिक्षक पे क्लिक कर लेनी है। जैसे ही आप शिक्षक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। इस तरह से वेलकम करके आपका नाम स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने 3 लाइन दिखाई पड़ रहा है। ये हमारा मेनू बॉक्स है, इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम मेनू पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, टैब्स आ जाते हैं, जिसमें हमको ये शिक्षक के कार्य पे क्लिक करना है। जैसे ही हम शिक्षक के कार्य पे क्लिक करते हैं तो पुनः हमारे सामने बहुत सारे टैब्स ओपन हो जाते हैं, जिसमें आपको देखिए तीसरे नंबर पे दिया गया है विद्यार्थी। तो हमको ये विद्यार्थी पे क्लिक करना है। जैसे ही हम विद्यार्थी पे क्लिक करते हैं तो फिर से हमको बहुत सारे टैब्स ओपन दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर बेस लाइन टेस्ट एंट्री, विद्यार्थियों का विषय पर आकलन, प्रगति पत्र, विद्यार्थी आकलन स्थिति, विद्यार्थी का आकलन सत्यापित करें। इस तरह से तो हमको ये बेस लाइन टेस्ट एंट्री पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी हमको बच्चों की बेस लाइन टेस्ट की एंट्री करनी है बच्चों का मूल्यांकन करने के बाद। तो जैसे ही हम बेस लाइन टेस्ट एंट्री पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है इस तरह से, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से यहाँ पर लिखा होता है बेस लाइन एंट्री। यहाँ पर आपका स्कूल का विवरण होगा, ब्लॉक लिखा होगा, स्कूल का कोड और स्कूल का नाम लिखा होगा, और कक्षा का स्तर भी लिखा होगा, पहले से 5वीं यदि आप प्राथमिक स्कूल के हैं तो, और मिडिल के हैं तो यहाँ पर 6 से 8 आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। और जैसे ही हम यहाँ पे नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है कक्षा चुने। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि कक्षा 3 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों की जो एंट्री है आप सीजी स्कूल पोर्टल में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कक्षा चयन कर लेनी है। इस तरह से आपके सामने कक्षा स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। ड्रॉप डाउन से आपको कक्षा 3 से 8 तक की कक्षाएं बारी बारी से आपको चयन कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है आपका है सेक्शन चुने। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन से आपको सेक्शन चयन कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन में आपको देख लेनी है, यदि आपने 2 सेक्शन पे विद्यार्थियों की एंट्री की है तो आपको यहाँ पर सेक्शन पे ध्यान देनी है कि आपको ए सेक्शन का चयन करना है कि बी सेक्शन का। सेक्शन चयन करने के बाद अगला जो ऑप्शन है हमारा विषय चुने का। यहाँ पर ड्रॉप डाउन से आपको विषय चयन कर लेना है। यदि आप क्लास 3 से 5 तक के विद्यार्थियों की एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पर 4 विषय दिखाई पड़ेंगे, और 6 से 8 तक के विद्यार्थियों की एंट्री करेंगे तो आपको 6 विषय दिखाई पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं हिंदी विषय चयन कर लेता हूँ। उसके बाद अगला जो ऑप्शन दिया है आपका विद्यार्थी खोजे। इस तरह से आपको क्लास चयन कर लेनी है, सेक्शन चयन कर लेना है, और जिस विषय का आप एंट्री करना चाह रहे हैं वह विषय आपको चयन कर लेनी है। बारी बारी से हर एक विषय का हमको एंट्री करनी है। उसके बाद फिर आपको ये विद्यार्थी खोजे पे क्लिक करना है। जैसे ही हम विद्यार्थी खोजे पे क्लिक करते हैं तो हमने जो स्टूडेंट एंट्री की हुई थी शिक्षा पोर्टल पर, जितने विद्यार्थियों की हमने पंजीयन किया हुआ था, एंट्री की हुई थी, उसकी लिस्टिंग हमको इस तरह से नीचे पर दिखाई पड़ती है। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमको विद्यार्थियों की लिस्टिंग दिखाई पड़ रही है, जितने विद्यार्थियों को हमने लिस्टिंग की हुई है इस तरह से। यहाँ पर हमको विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, विद्यार्थी का जन्म तिथि, और जैसे ही हम इसे स्क्रॉल करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर देखिए खंड अ, खंड ब और खंड स 3 सेक्शन हमको दिखाई पड़ रहे हैं। अभी यहाँ पर देखिए डिसेबल है, तो इसको इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जैसे ही हम विद्यार्थियों को नाम को देखते हैं और जस्ट क्रमांक के नीचे में यहाँ पर देखिए आपको एक चेक डिब्बा दिखाई पड़ रहा है, तो आपको ये चेक डिब्बा पे क्लिक करना है। जैसे ही हम चेक डिब्बे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर विद्यार्थी की जो प्राप्तांक की एंट्री है यहाँ पर हमारे सामने देखिए इनेबल हो चुका है इस तरह से। तो यहाँ पर आप बच्चों की प्राप्तांक की प्रविष्टि आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो इस तरह से आप अंकों की प्रविष्टि के लिए चाहे तो एक एक विद्यार्थी करके आप एंट्री कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। चाहे तो आप सभी विद्यार्थियों को एक साथ चेक करने के बाद इस तरह से एक साथ यदि आप सभी विद्यार्थियों को चेक कर लेते हैं तो आपके सामने क्या होगा, ये सभी विद्यार्थियों को देखिए सभी डिब्बे आपके सामने इनेबल हो चुका है। और इस तरफ से आप तीनों खंडों में बारी बारी से सभी विद्यार्थियों की प्राप्तांकों की एंट्री करने के बाद एक साथ भी आप सुरक्षित कर सकते हैं। खंड अ लिखा हुआ है सेक्शन ए। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि तीसरी से लेकर 8वीं तक के जो बेस लाइन टेस्ट हमारा होगा सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित, वह 3 सेक्शन पर बटा हुआ होगा। सेक्शन अ, सेक्शन ब और सेक्शन स, यानी कि खंड अ, खंड ब और खंड स इस तरह से बटा होगा, जिसमें खंड अ हमारा 30 अंक का होगा, खंड ब हमारा 12 अंक का होगा और खंड स हमारा 8 अंक का होगा। तो यहाँ पर आपको देखनी है, मान लेते बच्चे ने खंड अ में
खंड आ में बच्चे ने मान लेते हैं कि यहाँ पर 30 में से 22 नंबर प्राप्त किया, तो यहाँ पे हम 22 अंकित करेंगे। और खंड ब में 8 में से मान लेते हैं 6 अंक प्राप्त किया, तो यहाँ पे हम 6 अंक इस तरह से प्रविष्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पर खंड आ में हमको बच्चों की जो प्राप्तांक की एंट्री करनी है वह 0 से 30 के मध्य में करनी है। यहाँ पर खंड ब में 0 से 12 के मध्य में और खंड स में 0 से 8 के मध्य में हमको प्राप्तांकों की एंट्री करनी है। तो इस तरह से प्राप्तांक की एंट्री करने के बाद हमको ये सुरक्षित करें बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सुरक्षित करें पे बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने सफलतापूर्वक विद्यार्थी की बेस लाइन अंक की प्रविष्टि, जिस बच्चे की हमने प्रविष्टि कर ली है उसके प्राप्तांक इस तरह से हमको डिस्प्ले होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर हमको एक चीज ध्यान देनी है कि प्रगति पत्रक पर केवल खंड आ के प्राप्तांक के आधार पर ग्रेड को प्रविष्ट हम प्रगति पत्रक पर करेंगे। हमको बी और सी के जो प्राप्तांक है उसका जो ग्रेड है उसका अंकन हमको प्रगति पत्रक पर नहीं करना है। तो इस तरह से शिक्षक साथियों आसानी से आप कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के जो बेस लाइन टेस्ट के अंकों की जो प्रविष्टि है तीनों खंड में इस तरह से आप बारी बारी से कर सकते हैं। और यदि किसी विद्यार्थी का नाम यहाँ पर छूट आपको दिखाई नहीं पड़ता है तो उसके लिए आपको जो स्टूडेंट एंट्री का जो पोर्टल है शिक्षा.cg.nic.in पे जा करके आपको विद्यार्थी की एंट्री करनी है। विद्यार्थी की एंट्री यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर विद्यार्थी का नाम डिस्प्ले होगा। उससे संबंधित जो वीडियो का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।